भैड़ा कट जावे मारा भैड़ा राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। गुरु राम जी महाराज की आज परम प्रसन्नता की बात है कि नवला भक्ति महोत्सव का शुरू हो रहा है और उससे पूर्व पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में है। ये आप कुंभ के मेले में जाते हो, वहाँ अखाड़ा सुनते हो, जूना अखाड़ा, ऐसे ये निर्मल अखाड़ा, तो निर्मल अखाड़ा के पूज्य वर्तमान में आचार्य श्री महाराज जी हैं। और ऐसे अपने वामदेव जी महाराज की जो मंडली चलती थी, और यहाँ वामदेव जी महाराज जी पधारे लेगाने विधान में मंडली से महाराज श्री भी उस मंडली में ही थे, और अभी वर्तमान में अपने निर्मल पंचायत जी अखेड़ा के आचार्य श्री है। और पहले भी आप खेड़ापा भी पधारे थे, यहाँ सोसागर भी पधारे थे, और आपके सानिध्य में भारतवर्ष में हजारों संत हैं। और विशेष रूप से हम सब पर आपका आशीर्वाद है कि हमारे थोड़े से निवेदन को आपने स्वीकार किया। हम कुंभ के मेले में गए थे, अखेड़ा में जाकर के आपसे निवेदन किया था, तो उस समय आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और कल बोले कि हम वहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो आते ही कि मैं आ रहा हूँ। ऐसा आपका स्नेह भाव, उदार भाव और सभी के सबके प्रति कृपा भाव है। मैं हृदय से आज सूर्य नगरी जोधपुर में आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। सब भक्तों की तरफ से, सब संतों की तरफ से आपका आज जोधपुर शुभागमन पर स्वागत अभिनंदन। दो शब्द मैं निवेदन करूँगा। श्री राधा कृष्ण जी महाराज। श्री राम जी महाराज की जय। देखिए, हम सब लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, नवदा भक्ति महोत्सव का शुभारंभ पूज्यपाद श्री ज्ञानदेव जी महाराज जी के मंगलमय पदार्पण से हुआ है। इससे बढ़कर के हम लोगों के लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। उत्सव के पूर्व ही उत्सव में अगर कोई कमी रहती है तो वो ज्ञान के अभाव में रहती है। ज्ञान नहीं होता है तभी उत्सव में कोई कमी रहती है, लेकिन अपने यहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञान देव प्रकट हो गए हैं, तब उत्सव में कोई कमी नहीं रहेगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। महाराज जी का इतना अलौकिक स्वरूप है। महाराज जी गाड़ी से उतरे तो ऐसा लगा कि भारतवर्ष की सारी ऋषि परंपरा का आज प्राकट्य हो गया बड़ा राम द्वारा। ऐसे ऋषि तुल्य पूज्य प्रवर के सानिध्य में हम लोग कल नवदा भक्ति महोत्सव का प्रारंभ करेंगे। इस बात का अभी से मन में आनंद उत्साह हो रहा है। हमारे इस बड़ा राम द्वारा सूरसागर के विराजमान गादीपति महंत परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज जी, जिनके सद्भाव के कारण सूर्य नगरी को आज यह नवदा भक्ति महोत्सव का आनंद प्राप्त हो रहा है। श्री महाराज जी को ग्रह त्याग करके विरक्त वेश धारण किए हुए 50 वर्ष हो गए। उस 50 वर्ष के स्वर्णिम प्रकाश पर्व पर सूर्य नगरी को संतों के दर्शन का प्रकाश मिले, ज्ञान का प्रकाश मिले, भक्ति का प्रकाश मिले, ऐसे सद्भाव से ये नवदा भक्ति महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और आज इस आयोजन का यह मंगलमय शुभारंभ हो गया। श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार हम सब नतमस्तक होते हैं और अपना आनंद उत्साह सब व्यक्त करते हैं। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। श्री महाराज जी अपने श्रीमुख से यदि उपस्थित भक्तों को कुछ, यद्यपि आप प्रवास से आए श्रमित होंगे, पर 2 शब्द आशीर्वचन श्री महाराज जी के पास।
श्रेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं दृष्ट्यास्तितं पुनतपाद भवादिगोत्रं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलने में तो मैं एक बालक के समान हूँ, नहीं हूँ, तो मुझे आपके जब साक्षात प्रभु का प्राकट्य हो तो किसको आनंद नहीं होता। तो उन्हीं साक्षात प्रभु के राम जी के स्वरूप हमारे परम प्रिय परम प्रेमास्पद शास्त्री जी महाराज राम प्रसाद जी महाराज का 50वां संन्यास कहें अथवा वैराग्य कहें, प्राकट्योत्सव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है महाराज संतों में प्राकट्य हुआ था और तब से आनंद ही आनंद हो रहा है। और ये सूर सागर है, ये तीर्थों की परंपरा है, महापुरुषों की परंपरा है। मुझे पता है एक बार मैं छोटी अवस्था का जब संत बना था तो महापुरुषों के साथ आया था। उस समय की प्राचीनता महाराष्ट्र ने जो ये रखी है, जहाँ से चल करके आते हैं वो सारे में वहां से लेकर के वहां तक ये भाव प्राचीनता को भी आपने रखा है। और आपने केवल भवन ही नहीं समाज का नव निर्माण किया है। आपके प्रादुर्भाव से आपके संत परंपरा में आने से जो सबका कल्याण हुआ है और ये इसी प्रकार से होता रहेगा और हम सदा ही आपके चरणों में नतमस्तक होते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल प्रातःकाल 10 बजे से सत्संग प्रारंभ होगा। श्री नवदा भक्ति महोत्सव। नवदा भक्ति जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये पहली बार ऐसा अद्भुत अलौकिक अवसर आया है जब 9 ही प्रकार की भक्ति की हमको महापुरुषों के मुख से विवेचना सुनने का सौभाग्य मिलेगा। कल पूज्यपाद श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन धाम निवासी, उनका आज संध्या में पदार्पण होगा। कल से 3 दिन तक उनके मुखारविंद से नवदा भक्ति भक्त कथा का
लाभ हम सबको मिलेगा। और कथा श्रवण के उपरांत भगवत प्रसाद, महाप्रसाद सभी भक्त लोग यहीं पर ग्रहण करेंगे। और सायंकाल भक्त गुण संकीर्तन का कार्यक्रम होगा, जिसमें मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र के संत, ऐसे भक्तों के द्वारा प्रकट की गई पद पदावलियों का संगीतमय गायन होगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।